श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 12 जून 2022 का दिन है, शाम के 7:05 हो रहे हैं। रविवार है। स्पेशल वीडियोस आपको पता है मैं वीकेंड में डालता हूँ। कभी बहुत प्रॉब्लम हो, मुझे मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं ऐसी स्थिति में ना हूँ कि कुछ पोस्ट कर सकूँ, तभी मैं वीकेंड में वीडियो नहीं डाल पाता। जैसा पिछले हफ्ते हुआ, मुझे कोविड हो गया था और बुखार कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बुखार ज़्यादा था, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैं पिछले हफ्ते वीडियोस नहीं डाल पाया। लेकिन इस हफ्ते मैं उस कमी को पूरा कर रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर के ऊपर 3 स्पेशल वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, वीकली एनालिसिस और मंडे को सोने चांदी में क्या होगा, और तीनों के लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपका सोने चांदी से ज़रा सा भी वास्ता है तो मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियोस को मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें इतना क्लियर व्यू मैं देता हूँ जितना आप कहीं भी कई जगह पेड सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद भी नहीं ले पाएंगे। मिलेंगे आपको उतना क्लियर व्यूज़ मेरे वीकेंड एनालिसिस में होता है, और बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं। दोस्तों, सब कुछ बंद रहता है वीकेंड में, कुछ नहीं चलता, करेंसी नहीं चलती, कमोडिटीज़ नहीं चलती, इक्विटीज़ नहीं चलती, लेकिन एक चीज़ है जो बंद नहीं रहती है, और वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो में ट्रेड वीकेंड में भी होता रहता है, और इस समय जो क्रिप्टो की हालत है वो बहुत ख़राब है। उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि जो क्रिप्टो में हो रहा है क्या वैसा ही कुछ हमें स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उससे एक आइडिया मिलता है। देखिए, जो आउटफ्लो होता है पैसे का, वो क्यों होता है इसको समझना पड़ेगा, और जब एक चीज़ से आउटफ्लो होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए पैसा दूसरी जगह से भी निकलता है। बिकॉज ये सारा जो खेल है वो फियर और ग्रीड का है, डर और लालच का। लेकिन अभी हम करेंट पॉइंट पे स्टिक करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ओवर 2 डेज़ कई क्रिप्टो करेंसी 30-40% टूट गई हैं, और ऐसा नहीं कि जो ये अंजू पंजू हैं वही टूटे हैं। जो अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे एथीरियम हो गया जिनमें अच्छी ट्रेडिंग होती है, रिपल हो गया, पोल्का डॉट हो गया, फॉर दैट मैटर बिटकॉइन हो गया, इन सब में हमें ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली है। अब जो ये वीकेंड में गिरावट हुई है, SGX निफ्टी ऑलरेडी लगभग 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स सारे नेगेटिव बंद हुए हैं। केवल एक पॉजिटिव साइन हमें जो देखने के लिए मिला वो गोल्ड और सिल्वर में, वो भी लास्ट मोमेंट पे, डेटा आने के बाद लास्ट मोमेंट पे इन्फ्लेशन डेटा की वजह से हमें एक स्पाइक देखने के लिए मिला प्राइसेस के अंदर। अब हम इस वीडियो में जो बात करेंगे क्रूड के ऊपर और एनजी के ऊपर बहुत डिमांड आई है। आप लोगों ने वीडियो देखा, कईयों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, तो मुझे लगा कि क्रूड पे एक स्पेसिफिक वीडियो मुझे डालना चाहिए। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो नाउ आई एम विद यू विद दिस क्रूड। अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं हम, मैं, हमारी टीम, वीडियो बनाना, उसके लिए डेटा निकालना, उस पर एनालिसिस करना, चार्ट देखना, फिर आपको ये सोच कर कि क्या चीज़ बतानी है और क्या नहीं बतानी है। क्योंकि अगर मैं आपको सही रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सही बात नहीं बोलूँगा, मैं आपको सही डायरेक्शन नहीं दूंगा, तो 1 बार 2 बार तो आप वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, भले ये वीडियो फ्री हो, लेकिन ये जो 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जो आपके लगते हैं, ये फ्री नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है ये टाइम फ्री है, बट ये टाइम फ्री नहीं होता। ये आपके वो बहुमूल्य जीवन का समय है, क्षण है, जिसे आप मेरे या मेरे जैसे किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को देखने के लिए खर्च करते हैं। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कंटेंट दें वो अच्छा कंटेंट हो, किसी रिसर्च पे बेस्ड हो, हवा में ना हो। ऐसा नहीं कि हमारे मन में आ रहा है कि क्रूड 15,000 जाएगा तो हम बोल के निकल लिए, या हमारे मन में आ रहा है कि क्रूड 4,000 आएगा हम बोल के निकल लिए। ऐसा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को।
आप ये बताइए कि तार्किक आधार पर क्या होने की संभावनाएं हैं। हम केवल संभावनाओं को तलाश सकते हैं दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव के साथ। हम एग्जैक्ट कोई दुनिया में ऐसा नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहिए कि ये होगा तो यही होके रहेगा। हमें हमेशा दोनों परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखना चाहिए और ये आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए, या उन डेटा के बेसिस पर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये ए नहीं हुआ तो बी के क्या चांसेस हैं, बी अगर नहीं हुआ तो ए के क्या चांसेस हैं। और वही मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बात करें हम तथ्यों के बेस पर करें। दोस्तों, बेस मेटल के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिली। गोल्ड सिल्वर वैसे ही गिरे हुए थे, उसमें एक थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस ही कहूँगा अभी, जब तक वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड ना करें। लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से मजबूत है। तो क्या ये मजबूती ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में क्रूड बढ़ेगा, या जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है वो सबसे लास्ट में सबसे बुरी तरीके से गिर जाएगा? ऐसा भी होता है, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है जब वो गिरता है तो बहुत जोर से गिरता है और अकेला गिरता है। तो क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ओवर बढ़ रहे हैं, चाइना ने जो बीच में लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी थी, वापस से शंघाई में लॉकडाउन लग गया है, और जगहों पे भी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना ज़ीरो कोविड पॉलिसी, इतना हार्श मेजर्स लेने के बाद भी उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे केसेस 10,000 की तरफ बढ़ा। आप सोचेंगे 4-4 लाख केस आते हैं तो 10,000 क्या? देखिए, टेस्टिंग कम है, लोग लापरवाह हैं, बहुत से लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे को कोविड हुआ, मैंने उसको जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, वहाँ पर अपडेट किया, कोई कॉल नहीं आई, पता नहीं वो मेरा डेटा रिकॉर्ड हुआ भी या नहीं हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो कई केसेस जो हैं एक्चुअल में हाईलाइट हो नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी लगभग 10,000 के करीब केसेस पर डे आने शुरू हो गए, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको पहले भी याद होगा, पिछले साल भी मार्च के आसपास से कोविड के केसेस इंक्रीज होना शुरू हुए थे और देखते देखते केसेस लाखों में पहुंच गए थे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि केसेस बढ़ने चाहिए, लेकिन जो इंडिकेशन है, जहां पर थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आते हुए दिख रही थी, चीज़ें थोड़ी करेक्ट होते हुए दिख रही थी, जो टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें वापस आते हुए दिख रहा था, वहाँ पे ये जिटरनेस तो है। बहुत जल्दी, टू मच टू सून रिकवरी हो गई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, बट लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा थी कि ना स्टॉक मार्केट रुका, ना कमोडिटी मार्केट रुकी, ना बाकी चीज़ें लगा कि प्रॉपर्टी मार्केट, सब में बहुत तेज रिकवरी। और रिकवरी छोड़िए, इन्फ्लेशन हो गया। आप सोचिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो उस बारे में हम बाद में, और आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो रिजर्व बैंक्स के हाथ में होता है, जो फेड के हाथ में है इस टाइम पे। चलिए बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो 9100 का लो लगा, 9559 का हाई लगा, मतलब 450 पॉइंट की वीकली मूवमेंट हमें देखने के लिए पूरे हफ्ते के दौरान मिली। और अगर हम क्रूड के नेचर की बात करें तो उस हिसाब से ये कैंडल सबसे छोटी है। आप बाकी सारी कैंडल्स को देखिए, मुझे लगता है इस कैंडल के बाद ये कैंडल सबसे छोटी है। इस कैंडल को देखिए आप, 8644, 9315, मतलब लगभग 650 पॉइंट की मूवमेंट। इसको देखिए 8944, 500 पॉइंट की मूवमेंट। यहाँ देखिए आप 8958, 8170, लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट। यहाँ पर देखिए 7654, 85, 900 पॉइंट की मूवमेंट। तो क्रूड में नॉर्मली 700, 800, 600 पॉइंट की मूवमेंट इस समय बहुत नॉर्मल है। ये कैंडल आपको सबसे छोटी दिखेगी। अब ये छोटी जो कैंडल है ये क्या इंडिकेट करती है? क्या ये इंडिकेट करती है कि जो वीडियो का मेरा शीर्षक था, कहानी खत्म हो गई? कहानी खत्म किसकी हो गई? तो बायर्स की कहानी तो खत्म हुई नहीं, क्योंकि मार्केट अपने हाईएस्ट क्रूड हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। क्या सेलर्स की कहानी तो वैसे भी खत्म हो ही चुकी थी। आप देखिए, जिसने जिस रेट पे सेल किया मार्केट में वो फंस गया। अब क्या बायर्स की कहानी खत्म हो गई है? क्या ये एक सेलर के लिए मौका है? क्या उनको एक एग्जिट पॉइंट मिलेगा? कौन से लेवल्स उनको ध्यान में रखने चाहिए? ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पॉइंट की जो मार्केट जिसको रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मैं वीकली से डेली पर आऊं तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको मार्केट ने 3 दिन रिस्पेक्ट किया। भैया आजकल 3 दिन बहुत समय हो जाता है यार। ये देखो, ये 2-3 दिन रेस्पेक्ट किया तो कहानी ऐसी हो गई, यहाँ पे 3 दिन रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे 3 दिन रेस्पेक्ट किया तो कहानी ऐसी हो गई। अब ये जो
एक पॉइंट है 85 50 60 का 95 50 60 का, वो पॉइंट बहुत क्रूशियल है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, ये जो क्लोजिंग हुई थी, ये वाली जो क्लोजिंग हुई है 9515 की, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। कैसे हाईएस्ट है देखिए, इससे पहले जो मार्केट ने क्लोज किया वो 9335 का क्लोज दिया, 9600, ये सेकंड, और ये जो क्लोजिंग है आपकी ये 8341। तो आप ये कह सकते हैं ये सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। जो सबसे हाईएस्ट क्लोज था 9600, और उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। मार्केट में ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसको तोड़ लेती है, टूट जाता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है, मेरी नज़र इस पॉइंट पर है और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डबल टॉप की तरह देखूंगा। ये एक जोन मैंने आने वाले हफ्ते के लिए बना दिया आपके रेफरेंस के लिए, ये एक जोन बना दिया है। इसका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये सेकंड। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर हो सकता है ये इस पीक को अचीव करने चली जाए, जो ये 7 या 8 मार्च को, ये कितना 8 मार्च को बना है ना, 8 मार्च को जो बना था। लेकिन उस पीक को हिट करने से पहले, उस पीक को अचीव करने से पहले, ये हमारे 2 लेवल्स हैं जो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। रेजिस्टेंस की बात कर ली हमने, अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। ये है दोस्तों एक सपोर्ट का लेवल, इसके नीचे मार्केट क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर क्लोज हो जाती है तो फिर हम 9100 तक मार्केट को जाता हुआ देख लेंगे, और जो फाइनल सपोर्ट है इस पूरी कहानी का वो आएगा 8930 के आसपास। तो ये 3 रेजिस्टेंस और ये 3 सपोर्ट्स हैं जिनका आपको आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट 95 50 60 जो लास्ट वीक का हाई है, उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर, और ये है 9750 के आसपास। ये क्रॉस हो जाता है तो फिर इजीली मार्केट डबल टॉप क्रिएट करने, डबल लाइफ टाइम हाई की तरफ चली जाएगी, और फिर 10,000 10,500 11,000 12,000 वो हम बात की बात करेंगे। अभी उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वीक है मुझे लगता है क्रूड के लिए वो एक्सपायरी वीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट देख के बताता हूँ आपको कि क्रूड का क्या कहानी है, एक्सपायरी कितने तारीख की है। क्रूड 17 जून की एक्सपायरी है, मतलब ये वाला जो वीक है ना ये एक्सपायरी वीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। ये देखिए ये 17 का ही हफ्ता है ना, फ्राइडे, तो ये एक्सपायरी वीक है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। तो आगने वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल। और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना क्रूड का, मतलब जुलाई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, वो 9196 पे ट्रेड कर रहा है, 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है वो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 150 200 पॉइंट के डिफरेंसेस, पिछली बार भी लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस था, इस बार भी 200 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब जो सेलर होगा, जो बेचारा नीचे से फंसा हुआ होगा, उसकी बिना कुछ किए 200 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आप सोचो जिसने 5 रोल ओवर कर लिए, 150-200 पॉइंट की नॉर्मल रोल ओवर कॉस्ट है, तो 1000 पॉइंट तो बिना कुछ किए धरे चले गए। एसएल के साथ काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। आंख बंद करके क्रूड में सेलिंग या बाइंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बायर में तो चलो उसको मिल जाता होगा, लेकिन बायर फंसा हुआ कहाँ होगा इस टाइम। सारे बायर्स तो प्रॉफिट में ही होंगे, ऊपर में छोड़ दो जो 9500 पे बाइंग करके बैठा होगा। अब जिसने नीचे से बाई किया होगा वो रोल ओवर करेगा ही क्यों, उसको ज़रूरत नहीं है करने की, वो तो प्रॉफिट बुक कर लेगा। सेलर रोल ओवर करेगा, जो बेचारा सेलर रोल ओवर करेगा वो कुछ नहीं किया, उसने 200 पॉइंट दे आया। तो क्रूड में अभी अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करो, ताकि आपको रोल ओवर करके वो पेन ना देखना पड़े। अदरवाइज मैं फिर कहूँगा 5 रोल ओवर हो गए अगर आपके, तो बिना कुछ किए, बिना कुछ वो किए आपके 1000 पॉइंट घुस गए। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सपायरी वीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। इसकी तो जो वैल्यू है वो केवल इसलिए है क्योंकि ये लास्ट वीक का हाई है और सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है ये, लेकिन मेरी नज़र में ज़्यादा वैल्यू इस लेवल की है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, देखिए। उम्मीद करता हूँ ये जो क्रूड का वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा आने वाले हफ्ते में पैसा बचाने में और बढ़ाने में। मतलब पैसा बचेगा भी और पैसा बढ़ेगा भी, बस सही तरीके से पूरे वीडियो को समझिएगा।
नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं, मतलब बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल कौन सा है, श्योर शॉट फार्मूला फैमिली। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो जाइए उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। और नहीं तो श्योर शॉट फार्मूला फैमिली सर्च कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी बातें हैं जो मुझे बतानी होती हैं आपको, वो मैं उसके माध्यम से आपको ईज़िली बता सकता हूँ। कुछ नई चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्टरी में वहाँ लेकर आ रहा हूँ, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो टेलीग्राम श्योर शॉट फार्मूला फैमिली ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे बना है, टू द पॉइंट बना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ग्रुप्स में और लोगों के साथ जो फंसे हुए हैं या ट्रेड कर रहे हैं या जिनका मानना है मार्केट में प्रॉफिट नहीं किया जा सकता सॉरी, ऐसे लोगों तक आप मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करें, तो उससे उनको और आपको दोनों को हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें आप लोगों तक पहुंचने में, अपना परिवार बढ़ाने में। तो अब आदेश दीजिए, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो में जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, नेचुरल गैस का वीडियो मैं उतना जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।